बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश सिवनी जिले की कान्हीवाड़ा से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसान समृद्धि अभियान का आयोजन कान्हीवाड़ा में किया गया, जिसमें छुई, केवलारी, अरी, कान्हीवाड़ा के शाखाओं के किसान सम्मिलित हुए। बैंकों के अधिकारी द्वारा किसानों को योजनाओं के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब्दुल रहीम खान, खेरी प्रकाश पटेल थावरी थे। सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक भी मौजूद थे। विशेष तौर पर GS धुर्वे और वरिष्ठ प्रबंधक अपर्णा वाजपेयी भी उपस्थित थे। बोल इंडिया न्यूज के लिए कान्हीवाड़ा से अजीज बाबा रहमान की रिपोर्ट। मैं बोल इंडिया न्यूज़ से अजीज बाबा रहमान। आज हमारे बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सिवनी कान्हीवाड़ा पर कृषक समृद्धि अभियान के तहत यहाँ किसानों के लिए योजना सेंट्रल बैंक द्वारा बताई गई। इसके बीच में हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा आपका परिचय। मैं अनिल कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक सिवनी। आपने जो अभी योजना जो बताई है उसके लिए हमें जानकारी दें कि किस तहत ये कृषक समृद्धि योजना के अभियान के तहत जो ये रखा गया है, इसके लिए आप बताएं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानी के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा उसको छोड़कर के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो बैंक किसानों की परवाह करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए बैंक समय समय पर अपने कुछ अभियान आयोजित करता रहता है। उसी के तहत भारत देश की आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हमारी बैंक ने भोपाल जोन के अंतर्गत जो 2 राज्य आते हैं, दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कृषक समृद्धि अभियान का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को उनसे जुड़ी हुई सारी ज़रूरतों के लिए सारी लोन संबंधित सुविधाएं उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी उनकी आवश्यकता है उनको हमारे शाखा प्रबंधक पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें अपना व्यवसाय भी बढ़ाएंगे और उसमें साथ ही किसानों की तरक्की भी छुपी हुई है, तो किसानों की समृद्धि भी उसमें बढ़ने की पूरी संभावना है। तो किसानों की तरक्की भी उसमें समावेशित है। जैसे हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने शुरुआत में ही संबोधन में बताया था कि स्टाफ का थोड़ा बहुत समस्या है, लेकिन उसको लेकर के हमारे सेंट्रल ऑफिस से चर्चा चल रही है और थोड़ा बहुत स्टाफ की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जी, ब्रांच में थोड़ा जो स्पेस की कमी की आप जिक्र कर रहे हैं जी, उसमें अभी कोरोना को देखते हुए वैसे तो ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, कमी लिमिटेड लोगों का प्रवेश किया हुआ है जी। तो और डिजिटल बैंकिंग जब से बैंकों में आई हुई है तब से बैंकों में ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता भी नहीं है, लोग बैंक से बाहर। कृषक समृद्धि आयोजन में जिन कृषक भाई बहनों ने इसमें अपनी सहभागिता की है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे बैंक की ओर से जितना भी संभव हो सकेगा हम उनको अच्छे से अच्छी सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। जो भी बातें आज इस अभियान के दौरान बताई गई है उसको हम उच्च प्रबंधन तंत्र तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का निदान किसी न किसी स्तर पर अवश्य किया जाए। आने वाले पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सोनी, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक शाखा कान्हीवाड़ा। मैं समस्त कृषक बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि जब कभी वो किसान क्रेडिट कार्ड लें तो कम से कम उसे 1 साल के विदिन 1 साल के अंदर उसे जमा कर दें। लेकिन अभी एक और समस्या चालू हुई है, वो मैं सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि क्या होता है, जब 6 माह में जो ब्याज है किसान क्रेडिट कार्ड में 2 बार ब्याज लेते हैं। जब वो ब्याज 30 सितंबर 31 मार्च को लगता है, हम क्या करते हैं कि जो पलटी है, किसान क्रेडिट पलटी है, वो 1 साल में करते हैं। यदि 1 साल जब वो 30 सितंबर या 31 मार्च जब आपका 1 साल आता है तभी आप जमा करने आते हैं। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वो ब्याज लगे आप उसे तुरंत वापस करने आ जाए, क्योंकि जब वो ब्याज लगता है तो वो अपने अकाउंट में जुड़ जाता है और जुड़ने के साथ ही उस पर वो आउटस्टैंडिंग दिखाना चालू कर देता है। उससे सभी जितनी रेटिंग एजेंसी है वो उनका सिविल है, अपने जो क्रिप हाई है, ये सब अपना जो रेटिंग एजेंसी वो अपना डाउन कर देती है। इससे किसान बंधु जब बाद में लोन लेने जाए, ऋण प्राप्त करने जाते हैं, तो उनका सिविल स्कोर और जो दूसरी स्कोर है वो 700 से कम आने चालू हो जाते हैं। और जैसे ही वो 700 से कम आता है तो फिर बैंक क्या, हमारी पॉलिसी है वो कम से कम 700 स्कोर चाहिए होते हैं। और 700 स्कोर ना होने पे फिर बैंक अपने हाथ बन जाते हैं, फिर उसे नया लोन प्राप्त करने में समस्या प्राप्त होती है।